हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा वर्क एंड टाइम। और जिसमें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिविंग द वर्क इन बिटवीन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आज के इस क्लास का। कुछ इस तरीके से है, 48 व्यक्ति कार्य को 17 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। उसके बाद कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, अगर टोटल वर्क की मैं बात करूं, 48 व्यक्ति है और 17 दिनों में काम को कर देते हैं। ठीक है, 6 दिनों के बाद यानी कि 48 व्यक्तियों ने 6 दिनों तक तो काम करा। ठीक है, 6 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। तो 6 दिनों के बाद 48 में से 4 ने काम छोड़ दिया, तो 44 लोग कर रही है। और मान लो कि टी दिन में काम को कर लेंगे, गुणा टी कर देंगे यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, इसको इस तरफ ले जाऊंगा। 48 इंटू 17 माइनस 48 इंटू 6 इक्वल टू 44 इंटू टी। 48 ले लूंगा कॉमन, अंदर आएगा 17 माइनस 6 इक्वल टू 44 इंटू टी आ जाएगा। तो 48 इंटू 17 में से 6 गया तो 11 और इक्वल टू 44 इंटू टी। 11 से 44 4 बार और 4 से 48 12 बार जाएगा। तो यहाँ से कह दूंगा कि टी की वैल्यू आप लोगों की जो निकल कर आएगी 12 डेज निकल कर आ जाएगी। यानी कि आपका जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो 12 डेज बनेगा। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए और बी एक काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले कार्य करता है और कार्य का 3/8 भाग पूरा करता है और शेष कार्य को बी पर छोड़ देता है, तो इसे पूरा करने में 102 दिन लगते हैं। तो ए को कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, उनमें से कौन अकेला कार्य को पूरा करने में अधिक कुशल है? तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, बाई ऑप्शन मेथड। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका। अगर ऑप्शन मेथड से नहीं करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और बहुत लंबा सवाल होगा जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहे कि ए कितने दिनों में करेगा, जो चारों ऑप्शन दे रखा ए के काम करने का समय। ठीक है ना। अब ए प्लस बी 45 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं पहला ही ऑप्शन मान लूं और ये मान लूं कि ए 170 दिनों में कर सकता है, अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा 45 और 170। तो 45 और 170 का जब एलसीएम आएगा, 45 का आता है 3 की पावर 2 गुणा 5 और 170 का आता है 2 गुणा 85। 85 को हम लोग कह देंगे 5 गुणा 17। यानी कि 5 एक बार ही आएगा, 2 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा और 17 आएगा। 10 आ गया, 9 आ गया और 17 आ गया। यानी कि एलसीएम आएगा 10 गुणा 9 गुणा 17। और इस एलसीएम को ही हम लोग टोटल वर्क मानते हैं। 45 से जब इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 15 दिए 45, 9 आएगा और 5 यानी कि कितना बचेगा, 34 बचेगा। 45 से जब इसको डिवाइड करा तो 34 आया। इसका मतलब ए और बी एक दिन में 34 यूनिट पर डे काम को करते हैं। 170 से डिवाइड करूंगा तो 9 यूनिट आएगा। तो इसका मतलब ए अकेला एक दिन में 9 यूनिट काम को करता है। अब देखो सवाल में कुछ कंडीशन है, कह रहा है कि ये अकेला कार्य को करता है और बाकी और कार्य का 3/8 भाग करता है। टोटल काम है आपका 10 गुणा 9 गुणा 17, इसका 3/8 भाग अगर ए करे और ए एक दिन में कितना करता है, 9 यूनिट, प्लस शेष काम, शेष यानी कि 10 गुणा 9 गुणा 17 का अगर 3/8 हो चुका तो 5/8 भाग बचा। और इसे कौन करता है, बी। और बी अगर ए 9 यूनिट करता है, ए और बी 34, तो बी करता है 25, तो 25 करता है। तो इस तरीके से जो टाइम आएगा वो आपका टाइम 102 दिन आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। 9 से 9 गया, ठीक है, ये 2 से 4 बार गया, ये 2 से आपका 5 बार गया। देन इसके बाद 5 से 25 5 बार, 5 से 10 2 बार, 2 से ये आप लोग 4 बार। यानी आप यहाँ पे 4 एलसीएम ले लोगे, ऊपर आएगा 17 पंजे 85 गुणा 3 और प्लस यहाँ पर आएगा 17 गुणा 9। तो देखो अगर मैं 17 कॉमन भी ले लो
तो अंदर आएगा 17 में 15 प्लस 9/4, यानी कि 17 गुणा 15 और 9 कितना होता है 24/4। 4 से 24 6 बार जाएगा और 17 छिका 102 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। तो 102 दिन में करेंगे इस तरीके से काम, और 102 दिन ही आ रहा, तो यानी कि, और दूसरा एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा वो तो आ गया। उनमें से कौन अकेले पूरा करने में अधिक कुशल है? अधिक कुशल कौन है? ए एक दिन में 9 यूनिट करता है, बी 25 यूनिट करता है, तो बी ज्यादा कुशल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी ए इक्वल टू 170 days। दैट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, 36 आदमी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तब से कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? देखिएगा, टोटल वर्क की अगर बात करो तो 36 आदमी 24 दिनों में कर सकते हैं, इक्वल टू 8 दिनों के बाद 4 ने काम छोड़ दिया, यानी कि 36 लोगों ने 8 दिनों तक काम करा, फिर 4 लोगों ने छोड़ दिया तो 32 बचे। अब मैं मान लेता हूँ कि 32 आदमी टी दिन तक काम को करेंगे। इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो 36 गुणा 24 माइनस 36 गुणा 8 इक्वल टू 32 गुणा टी। 36 कॉमन ले लूंगा, 24 माइनस 8 इक्वल टू 32 इंटू टी। तो 36 गुणा 16 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल टू टी। 16 से 32 दो बार, 2 से 36 18 पर जाएगा। तो टी की जो वैल्यू आपकी निकल कर यहाँ पर आएगी वो आपकी निकल कर आएगी 18 डेज। ठीक है ना, 18 डेज। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए निकल जाता है। केवल बी से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए, ए अकेला कर देता है काम को 12 दिनों में पूरा, बी अकेला काम को कर देता है 16 दिनों में पूरा। इन दोनों कैल्शियम लूंगा 12 और 16 का, यानी 48 यूनिट आएगा। इसको हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि टोटल वर्क है आप लोगों का 48 यूनिट। अब इस 48 यूनिट काम को ये 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 48/12, यानी कि 4 यूनिट पर डे करेगा। 48 यूनिट काम को बी 16 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 48/16, यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। ये दोनों 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं साथ में, 3 दिनों तक करते हैं, फिर ए निकल जाता है और बी से इस काम को करता है। तो यानी कि ए और बी 3 दिन तक काम कर रहे हैं। ए करता है एक दिन में 4 यूनिट, बी 3 यूनिट, तो दोनों 7 यूनिट, यानी 21 यूनिट काम हो गया। 48 में 21 हो गया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा? रिमेनिंग वर्क 48 माइनस 21 इक्वल टू 27 यूनिट, जिसको कौन करता है? बी करता है। 27 यूनिट को बी कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में 3 करता है, यानी कि रिमेनिंग काम को बी 9 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। और यहां से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि अकेले ए ने 1/5 काम पूरा किया और काम छोड़ दिया, फिर बी ने अकेले काम करना शुरू किया और बचा हुआ काम पूरा किया। काम पूरा होने में कुल 22 दिन लगेंगे। यदि बी ए से अधिक कुशल है तो बी को अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन मेथड से हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बिना ऑप्शन मेथड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा। तो ऑप्शन मेथड से कैसे करेंगे वो आप सीख लीजिएगा। जो आंसर दे रखा वो दे रखा कि बी को अकेले काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि बी का समय है, ये भी बी का है, ये भी बी का है, ये भी बी का है, और ये भी बी का है। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहले बोल रहा है कि ए और बी दोनों 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ फर्स्ट ऑप्शन से कि बी अकेला
16.5 डेज में कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे। एलसीएम किसका ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 12 16.5। अब यहाँ पर इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए एलसीएम में क्या करते हैं, 10 के ऊपर नीचे गुणा, और दोनों तरफ 10 के ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ती है, यानी कि आएगा एलसीएम ऑफ 120/10 और 165/10, यानी यहाँ से लेंगे एलसीएम ऑफ 120 और 165 और नीचे लेंगे एचसीएफ ऑफ 10 and 10। तो 120 के फैक्टर आएंगे 15 × 120 और 165 के फैक्टर 33 × 5। ठीक है ना, तो इसको क्या कह दूंगा, 3 × 5 × 2 की पावर 3, नीचे क्या कह दूंगा 11 × 3 × 5। तो एलसीएम जो निकल कर आएगा 2 की पावर 3 आएगा। ठीक है ना, 3 आएगा, 5 आएगा और 11 आ जाएगा। एचसीएफ 10 और 10 का 10 ही आता है। ठीक है, चलिए आप सोल्व करते हैं। तो ये आएगा आप लोगों का 2 की पावर 3 यानी कि 8 × 3 × 5 × 11 बटे 10, यानी 8 × 24 = 120, 120 की 11 में गुणा करूंगा 1320, या 5 से 10 2 पर, 2 से 8 4 पर, 4 × 12 × 11 यानी कि 132। तो एलसीएम आप लोगों को 132 यूनिट ले लिया, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि यही आप लोगों का टोटल वर्क है। 132 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 11 पर जाएगा, यानी कि 11 यूनिट पर डे ए और बी काम करते हैं। 132 को 16.5 से डिवाइड में करूंगा, ठीक है ना, 33 से 5 पर, यानी कि 8 पर जाएगा। 8 यूनिट पर डे निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम करती है, बी अकेला एक दिन में 8 यूनिट काम को करता है। अब यहाँ से कंडीशन लगानी स्टार्ट करेंगे। एक तो यहाँ पर ये देखें कौन ज्यादा इफिशियंट है, बी 8 करता है, ए यानी कि 3 करेगा, बी ए से अधिक है, ये कंडीशन फुलफिल होगी एक केस। तो दूसरा केस, हालांकि ए 1/5 काम का, तो 132 का 1/5 काम कौन करता है, ए, और एक दिन में करता है 3 प्लस, तो 132 का 1/5 हो चुका, बचा कितना 4/5, जिसको कौन कर रहा है, बी, और बी एक दिन में कितना करता है 8। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है देख लेते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44/5 प्लस 8 का 8, 4 से 8 2 पर, 2 से 66 पर, तो 66/5, दोनों को ऐड कर दूंगा 110/5, यानी कि 22 डेज का टाइम लग रहा है, और यही समय यहाँ पे दे रखा। तो यानी आप कह दोगे कि 16.5 डेज में भी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा, 16.5 के साथ ना 20 गिवन है, तो आपको अब ये सारी चीज 20 के साथ भी चेक करके देखनी पड़ेगी। तो अगली स्लाइड पर हम लोग करते हैं, अगर ए और बी 12 दिन में करता है और बी 20 दिन में, ये तो गिवन है 12 दिन, और बी का यहाँ पे 20 ले लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 12 और 120 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि 60 यूनिट आ जाएगा, और इस एलसीएम को ही हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क लेकर चलते हैं। 12 से 60 5 पर, 5 यूनिट पर डे आ गया, और 20 से 60 3 पर, यानी कि 3 यूनिट पर डे आ गया। बी 3 यूनिट करता है, दोनों 5, तो ए करेगा 2 यूनिट। बी ए से ज्यादा एफिशिएंट है, ये बात सेटिस्फाइड हो चुकी है। अगली, हालांकि ए 1/5 काम, तो टोटल 60 का 1/5 अगर ए करेगा, ए करता है 2 यूनिट, 60 का 4/5 कौन करेगा, बी, और बी करता है 3 यूनिट। तो टोटल कितना टाइम लगेगा देखते हैं। 5 दूनी 10, 10 से गया 6 पर, 15 से 4, 4 चौक 16, 6 × 16, यानी कि 22 डेज आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। तो यानी कि ये दोनों मिलकर इस तरीके से 22 डेज में काम कर रहे हैं। तो ये तो बी भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ से जब आंसर हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अब आपको किसी दूसरे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। इस केस में दोनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर बन रही है, 16.5 या 20। दिस इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कुछ इस तरीके से, ये एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी को उसी काम को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया। तो फिर ए ने कितने दिन काम किया आप लोगों को बताना है। ए जो है वो 8 दिनों में काम को कर सकता है और बी को उस काम को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 8 और 10 यानी कि 40 यूनिट। और 40 यूनिट क्या है आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क है। तो 40 यूनिट काम ए 8 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? 40/8 यानी 5 यूनिट पर डे करेगा। तो 40 यूनिट काम बी 10 दिन में करता है, 1 दिन में कितना करेगा? 40/10 यानी 4 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है ना? आप देखो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से पहले 1 दिन पहले छोड़ दिया। अगर ए 1 दिन और काम कर लेता तो 5 यूनिट काम और करता। तो अब टोटल काम कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क जो निकल कर आएगा 40 यूनिट तो पहले था, ठीक है, और 5 यूनिट अब ए ने करा, तो ये हो गया यहाँ से टोटल 45 यूनिट। और ए और बी आखिरी तक काम को कर रहे हैं। अब ए और बी तो 45 यूनिट काम है, ए और बी आखिरी तक करते हैं। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करते हैं? 5 और 4 9 यूनिट पर डे। ठीक है ना? कितना करते हैं? 9 यूनिट पर डे। 9 यूनिट से 45 5 पर जाएगा, यानी कि 5 डेज। तो आप यहां से क्या कह दोगे कि काम इस तरीके से 5 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ए ने कितने दिन काम किया? इसलिए ए ने काम किया, इसलिए ए ने कुल 5 में से ए 1 दिन पहले छोड़ देता है, 1 माइनस कर दूंगा, यानी कि 4 दिन काम किया। इसलिए ए ने कितने दिन काम करा है? 4 दिन काम को किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक किले में तैनात 1200 सैनिकों के लिए 28 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध होती है। 4 दिनों के बाद कुछ सैनिकों ने किला छोड़ दिया, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिनों तक उपयोग में आई। कितने सैनिकों ने किला छोड़ा है? 1200 सैनिकों के लिए 28 दिनों की, तो 1200 के लिए 28 दिनों की है। 4 दिनों के बाद कुछ सैनिक ने किला छोड़ दिया, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिनों तक उपयोग में आएगी। ठीक है ना? यानी कि 4 दिनों तक 1200 सैनिकों ने खाना खाया। ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों ने किला छोड़ दिया, यानी कि जो बचेंगे लोग यहाँ पे, है ना, मान लो कि x लोग बचे यहाँ पे। क्लियर है? तो 32 दिन उपयोग में आएगी, 32 दिन उपयोग में आएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको इस तरफ ले जाऊंगा, 1200 गुणा 28 माइनस 1200 गुणा 4 इक्वल टू 32x। 1200 कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा 28 माइनस 4 इक्वल टू 32x। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1200 गुणा 28 में से 4 गया 24, 32x। तो यहां से कह दूंगा x बराबर 1200 गुणा 24/32। 8 चौक 32, 8 दिए 24, 4 से जाएगा 300 पर, यानी कि 900। यानी कि 900 लोगों ने बाद में सामग्री यूज करी। तो कितने लोगों ने किला छोड़ा था? कितने लोगों ने किला छोड़ा था? टोटल 1200 थे, बाद में 900 बचे, 1200 माइनस 900 यानी कि 300 लोगों ने किले को छोड़ा था। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
सुनीता एक साड़ी पर 15 दिनों में कढ़ाई करती है, जबकि उसकी बहन नेहा उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन नेहा 2 दिन के बाद काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई करने में कितने दिन लगेंगे आपको बताना है। देखिए, सुनीता जो है 15 दिनों में कढ़ाई करती है, उसकी बहन जो नेहा है वो 10 दिनों में कढ़ाई को करती है। इन दोनों के एलसीएम लूंगा 15 और 10, यानी कि 30 यूनिट आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे टोटल वर्क ले लेता हूँ। 15 से 30 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 2 यूनिट पर डे काम करती है सुनीता, और 10 से 30 3 बढ़ जाएगा, यानी कि 3 यूनिट पर डे काम को करती है नेहा। ठीक है ना। नेहा ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। अगर मैं कहूँ कि नेहा ने 2 दिन में कितना काम करा, एक दिन में 3 यूनिट करती है, 2 में कितना करेंगे 6 यूनिट। हाँ, मान लो इसका नेहा का काम माइनस कर दूं, तो टोटल वर्क अब आपका निकल कर आएगा। पहले 30 यूनिट था, नेहा के काम को इसमें से माइनस कर दूंगा 6 यूनिट, तो काम बचेगा 24 यूनिट, यानी कि 24 यूनिट काम केवल सुनीता ने करा है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा 24 यूनिट। अब केवल सुनीता कर रही है, सुनीता एक दिन में 2 यूनिट करती है, तो यानी कि 24/2 यानी कि 12 दिन। अब यहाँ पर क्या बोला गया था कि नेहा ने, लेकिन नेहा 2 दिन बाद काम को छोड़ देती है ना। तो 12 दिन में पूरा काम हो रहा है पूरा, जब दोनों कर रही है, जिसके शुरुआत के 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ती है। तो सुनीता ने अकेले काम किया, सुनीता ने अकेले 12 - 2 यानी कि 10 दिन काम किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे पूछ रहा है कि सुनीता ने अकेले कितने दिन काम करा, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन की सुनीता ने अकेले 10 दिन काम को किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक शिविर में 180 छात्रों को 20 दिनों का भोजन मिलता है। यदि भोजन 25 दिनों तक चलना है तो कितने छात्रों को शिविर छोड़ना चाहिए। देखिएगा, 180 छात्रों के लिए 20 दिनों तक है, मैं मान लेता हूँ कि n नंबर छात्रों के लिए 25 दिनों तक होगा, है ना। तो 5 चौक 20, 5 बचे 25, 5 से 180 36 बार, 36 गुणा 4 144, है ना। 144 छात्रों के लिए 25 दिन चलेगा, तो कितने छात्रों ने शिविर छोड़ा। तो टोटल 180 थे, इसमें से 144 के लिए चलेगा, तो छोड़ेगा 180 - 144 यानी कि 36 छात्र। इसका मतलब 36 छात्रों ने शिविर को छोड़ा है, और यहाँ से आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा।